प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो पकड़े हो उसे छोड़ो, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, ज्ञान या सत्य अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। आध्यात्म की दृष्टि से बड़ी कीमती बात है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर एक आध्यात्मिक साधक को जो जो प्रश्न अपनी यात्रा में हो सकते हैं, जो जो संशय हो सकते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर समाधान भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो पकड़े हो, जो पकड़ रखा है हमने, केवल केवल उसे छोड़ दो। सत्य स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। मुक्ति खुद ब खुद मिल जाएगी। मुक्ति के लिए अलग से प्रयासों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ और नहीं करना मुक्ति के लिए। कहा जाता ना, सत्य की खोज करो, सत्य की खोज करो। खोज कहाँ करें? तो बताया कि भीतर, क्योंकि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं कि बाहर मिल रहा हूं, संसार में मिल रहा हूं। वो खोज तो भीतर होगी। और भीतर अगर खोज हो रही है तो बाहर से संपर्क तोड़ना होगा। और दूसरे शब्दों में ये ऋषि अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र, अष्टावक्र गीता आपने जरूर सुना होगा। उनने कहा ही है अष्टावक्र गीता में, महर्षि अष्टावक्र ने, कि कुछ नहीं करना तुम्हें। संतों ने इसे दूसरे ढंग से ही बताया। मतलब संतों के कहने का ढंग आप समझिए। और जीवन में हमें, अगर हम किसी भी एक तरीके को पकड़ लेते हैं तो आप वो सत्य तक पहुंच जाएंगे जो जीवन का लक्ष्य है, जिसे मुक्ति कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं संत? कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। सत्य की खोज छोड़िए। तुम्हें क्या पता सत्य की? तुम खोज करोगे किसकी? जो तुम्हें पता होगा तुम उसकी खोज कर सकते हो ना। क्या सत्य तुम्हें पता है कि ऐसा है वो जिसकी तुम खोज कर सको? तुम्हें तो पता ही नहीं सत्य क्या है। क्या मुक्ति मिल जाएगी, जिसको हमने मुक्ति मुक्ति कहा, मोक्ष मिल जाएगा? ये मोक्ष हमें पता है, मुक्ति हमें पता, हम जानते भी है मुक्ति क्या है, मुक्ति होती क्या है, कैसी होती है। क्या कौन जानता है इसमें से जो ये वीडियो सुन रहा है? अगर जानते होते तो मुक्त हो गए होते। जानते ही नहीं है मुक्ति क्या है। हमें नहीं पता भाई मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, किस चिड़िया का नाम, कहाँ मोक्ष मिलता है, कैसा होता है, दिखता कैसा है, सुनाई कैसा देता है, स्वाद में कैसा है। क्या आपको पता है मुक्ति? किसी को नहीं पता होता। एक साधक को कभी नहीं ये पता होता, कभी शिष्य को ये बात पता ही नहीं होती कि मुक्ति दरअसल है क्या, होती कैसे। तो क्या कह रहे हैं अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र? तुमने जो पकड़ रखा है, जो बंधन है तेरे, बस उसे छोड़ दे। तो जो तू है, जो सत्य है, जिसे मुक्ति कहते हैं, वो खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। उसे और कुछ नहीं, वो तो है ही, वो है ही, बस वही है, केवल उसी का अस्तित्व है। या वही कहें अस्तित्व है, अस्तित्व तो है ही। और जो तुमने पकड़ रखा है, अपने बंधन को तोड़ दो, उनको छोड़ दो, जिनको पकड़े हो उनको छोड़ दो, तो मुक्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। सत्य स्वतः प्रकट हो जाएगा। उसे प्रकट नहीं करना होता, उसे ढूंढना नहीं होता, बंधनों से छुटकारा पाना होता है। तो अब ये देखना है कि किसे हमने पकड़ रखा है। बंधन है क्या आखिर जिन्हें हमने पकड़ रखा है? वासना एक बंधन है या नहीं है? जो बार बार आए, जो तुम्हें परेशान करे, जो तुम्हें बेचैन करे, यही तो बंधन है जिनको हमने पकड़ रखा है।
उन्हें त्यागो, उन्हें छोड़ो, प्रकट हो जाएगी मुक्ति। हमने बंधनों को, हम संसार से इतने जुड़ गए, दुनिया से इतने जुड़ गए, हमने इतनी कस के दुनिया को पकड़ा है कि हमें दिखाई ही नहीं देता कि जो हम हैं वो है कौन आखिर, जो सत्य है वो आखिर है कैसा, जो मुक्ति है वो आखिर है कैसे। मुक्ति की खोज नहीं करना, कहाँ खोजोगे तुम मुक्ति, कैसे पता करोगे तुम सत्य क्या है। मुक्ति को खोजना नहीं होता। संत जन कह रहे हैं कि जो बंधन पकड़े हुए हैं इनको तोड़ना होता है। ये बंधन है मोह के, ये बंधन है राग के, द्वेष के, वासना के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार का बंधन। इनको छोड़ दो, सत्य स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। जो बचेगा वो सत्य ही होगा। लो इसकी पहचान भी करा दी। जितने जो जो तुम्हें बेचैन करता हो छोड़ो उसे। तो कैसे छोड़ें, पकड़ते कैसे, उनकी लालच छोड़ो। अब छोड़ने की बात जब आती है तो एक और सुख और दुख से बड़े मजे की बात है। ये चीजें जोड़े में होती हैं, एक साथ होती हैं। हार जीत एक साथ होती है, सुख दुख एक साथ होते हैं। सुख की आशा करना छोड़ दो, ये संसार का काम है। सुख जहां जहां से मिल रहा हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मन का हो, सुख होते मन में ही है, दुख होते मन में ही है। शरीर को कोई दुख नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है, दुख मन में होते हैं। तो जहां जहां से सुख पकड़ते हो, ये सुख की वासना का, कामना का त्याग कर दो। दुख अपने आप ही चले जाएंगे, अपने आप ही दुख चले जाएंगे। मुझे जीतना है, जीतना है, जीतना है, त्याग कर दो इस भाव का। हार अपने आप ही चली जाएगी, विदा हो जाएगी। तो फिर हम करें क्या, समावेशी हो जाए, सब में शामिल हो जाए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जय जय। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन जो सुख दुख में सम है, लाभ या लाभ में समान भाव रखता है, चाहे जय मिले चाहे पराजय मिले, एक सा भाव जिसका रहता है, बस वही ज्ञानी है, वही योगी है। उसने ही जीवन को समझा है, उसी ने सत्य को जाना है। वो फिर दुखी नहीं होता और वही सत्य को पाता है। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि जो पकड़े हो उसको छोड़ दो, जो पकड़े हो उनको छोड़ो। तो तुम, हमने बहुत कस के संसार को पकड़ रखा है, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को। अर्जुन के सामने क्या था, उसके सामने भी यही समस्या थी। पकड़ रखा था उसने, ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, शरीर वाले सब मेरे हैं। ये मोह है, भयंकर मोह। रिश्तेदार, मित्र, और इनसे राग द्वेष होता है, भीतर ही भीतर लड़ाई झगड़े होते हैं लोग, लेकिन पकड़े रहते, छोड़ना कोई नहीं चाहता। और ऋषि अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, जो पकड़े हो उसे छोड़ दो, सत्य स्वतः ही मिल जाए। तुमने संसार को पकड़ रखा है, संसार तुम्हारा है ही नहीं, है ही नहीं वो तुम्हारा। वो अलग है, सत्य अलग है, चिपका हुआ नहीं है एक दूसरे से, दोनों अलग है। लेकिन हमने इतना पकड़ लिया अपने मन से, शरीर से, सारी चीजें बाहर बाहर, दुनिया दुनिया की ही हम करते हैं और फिर दुख पाते हैं। अंत में कुछ हाथ नहीं रहता। दुख क्यों होते हैं, परिवार मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, घर परिवार के लोग मेरे, रिश्तेदार मेरे हैं, इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उनकी शादी में जाना है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, उसको देखना, ये देखना, वो देखना। ये सब क्या है, संसार ही तो है। इतनी चिंता क्यों इनकी। ठीक है आप कर रहे हैं काम, लेकिन इनको पकड़े क्यों हम मन में अपने। हमने मन में पकड़ लिए, हमने इनको अपने हृदय में स्थान दे दिया, इसलिए हम दुख पा रहे हैं और यही दुख का कारण। इसलिए जो वस्तु हृदय की है वो प्रकट हो ही नहीं पा रही, इतना स्थान दे दिया हमने।
कि जो वास्तव में सच्ची वस्तु वो प्रकट हो नहीं पा रही, इसलिए सत्य प्रकट नहीं हो पा रहा। इनके आवरण हटा दो। मैं और मोर तोर तय माया, जा बस कीनी जीवन काया। मैं हूं, मेरा है, तू है, तेरा है, इसी से जीव बंधा हुआ है। ये बंधन तोड़ दो अपने, सत्य स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। यही मुक्ति है, और कुछ नहीं। मुक्ति के लिए कुछ और नहीं करना है। जो पकड़े उसे छोड़ दो, मुक्त हो गए। मुक्ति और क्या है? बंधनों को तोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन हम छोड़ते नहीं, हम छोड़ते ही नहीं। हमने इतने कसके पकड़ लिए, अर्जुन छोड़ने को तैयार नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे छोड़ो। सामने क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। वो एक एक का गला काट के दिखा रहे हैं। पितामह का, द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का, सबके गले काट के, दुर्योधन का, दुशासन का, सबके गले काट के दिखाए कि इनमें से कोई भी तेरा नहीं। ये मरे हुए हैं, ये मुर्दे हैं, इनको तू मार। पहले ही से जो मारे जा चुके हैं उनको तू मार। तू क्यों इनके साथ भरा पड़ा है? और हमें यही लगता है जो जीवित हैं ही हमारे हैं, जो मर गए हैं उनके लिए हम बड़े शोकाकुल होते हैं। जो अभी आए नहीं है उनकी हम बड़ी चिंता करते हैं, और इसी में बंधे हुए रहते हैं। इन बंधनों को छोड़ तू अपने मन से। तू तो बस स्व में स्थित हो, स्व में स्थित हो। उस स्व में स्थित होने के लिए क्या करना है? बस इस बंधनों को छोड़ दो। जो पकड़ रखे हैं बंधन, हमें ये मिल जाए, ये हमारे हैं, छोड़ दो इनको। स्वतः सिद्ध हो जाएगा सत्य। और जब सत्य सिद्ध हो जाए तो उसे पकड़ लो, उसे पकड़ के रख लो। संसार से दूरी बना लो, मन से दूरी बना लो, शरीर से दूरी बना लो। क्योंकि शरीर भी अपना नहीं, मन भी अपना नहीं, ये भी बदलता है। जो जो बदलने वाला है सबसे दूरी बना लो। स्व में स्थित हो जाओगे। यही उपाय है मुक्ति का। शायद आपको बात समझ में आई हो। जो पकड़ रखा है, जरा देखना क्या हमने ही पकड़ रखा है? क्यों चिंता होती है? क्योंकि पकड़ लिया है हमने। अगर ना पकड़े होते तो चिंता भी ना होती। शायद आपको बात समझ में आई हो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें यदि पसंद आए, और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।